सदियों पहले लिख दिया गया, समरथ को नहीं दोष गुसाई। यानी जो धनवान है, जो अधिकारी है, जो शक्तिशाली है, वो कुछ भी करे, उसे दोष नहीं दिया जाता। यही बात आज भी लागू है। जो बात मैंने आपसे कही है, इसकी वजह बताती 3 घटनाएं। गुरुग्राम में लिफ्ट फंसी, पढ़े लिखे संपन्न व्यक्ति ने बाहर निकलकर गार्ड और लिफ्ट ऑपरेटर को गालियां दी और पीट दिया। रांची में रिटायर्ड आईएएस की बीजेपी नेता पत्नी ने दिव्यांग घरेलू सहायिका को वर्षों से यातना देते हुए रखा, गर्म तवे से जलाया। तीसरी घटना आपको याद होगी, नोएडा में जहां एक महिला वकील ने गेट खुलने में देरी होने पर गार्ड को पीटा, बेहद भद्दी और अपमानजनक गालियां दी। इनमें से 2 मामलों में आरोपी गिरफ्तार हुए, फिर जमानत पर जल्द रिहा हो गए। अधिकतर मामलों में यही होता है, शरीर पर जो चोट पहुंची उसके नाम पर मामूली धाराओं में दर्ज केस के बाद जमानत मिल जाती है। नागरिक की गरिमा को जो चोट ताकतवर ने पहुंचाई, उसकी सजा नहीं मिल पाती। किसी महानगर बड़े शहर के पॉश इलाके में ऊंची हाईराइज इमारत के भीतर लाखों करोड़ों के फ्लैट लेकर उच्च शिक्षा की डिग्री होना और घनघोर आर्थिक रूप से संपन्नता इस बात का सबूत नहीं कि व्यक्ति संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक हर मानव की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का प्रयास करेगा या वाकई समाज के प्रति संस्कारी भी होगा। सबूत गुरुग्राम में 29 अगस्त की सुबह मिला, जब ग्राउंड फ्लोर पर ये लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला। लिफ्ट ऑपरेटर कमल भागते हुए आते दिखे। पीछे गुरुग्राम की सोसाइटी के इस टावर के गार्ड अशोक कुमार दिखते हैं। लिफ्ट का दरवाजा जैसे खुला, बाहर आए शख्स का नाम वरुण नाथ। उनतालीस साल का एक बिजनेसमैन, जिसने बाहर आते ही बैग नीचे रखा, अपनी उम्र से कहीं बड़े गार्ड अशोक कुमार को पीटना शुरू कर दिया। पहले सिर पर मारा। गार्ड ने कुछ जैसे ही सफाई में कहा, कारोबारी वरुण नाथ ने गाली देते हुए दूसरा थप्पड़ मारा। इसके बाद सोसाइटी में दूसरों के सामने सभ्यता संस्कार के दावे करते हुए रहने वाला वरुण नाथ गार्ड पर गाली देते हुए तीसरा हमला करता है। गार्ड की वर्दी में शामिल टोपी नीचे गिर जाती है। गार्ड कुलीन बनकर घूमने वाले वरुण नाथ के सामने कुछ बोलते हैं, तभी चौथी बार वार होता है। इसके बाद वरुण नाथ ने लिफ्ट ऑपरेटर कमल के पास जाकर उसे भी एक थप्पड़ मारा। इतने से मन नहीं भरा तो वरुण नाथ दोबारा टावर के गार्ड अशोक कुमार की तरफ हमला करने की नीयत से बढ़ा। इस बार ताकतवर के आगे असहाय अशोक कुमार ने हाथ जोड़ लिए। ये सब क्यों हुआ? क्यों देश में बार बार ऐसे ताकतवर चंद लोग अपने पैसे, अपने रुतबे की रतौंधी की वजह से सामने खड़े नागरिक के सम्मान, गरिमा को रौंद रहे हैं? ये वजह आपको बताएं, उससे पहले सुनिए गार्ड अशोक कुमार को क्या वाकया हुआ। फ्लैट नंबर 14 से 2 के साफ ऊपर से नीचे आ रही थी। लिफ्ट नंबर 1 वो नीचे आए, ग्राउंड फ्लोर पर आके लिफ्ट रुकी और उसका दरवाजा नहीं खुला। मैं अपनी मीलों की एंट्री कर रहा था। उस समय कॉल आई अंदर से, तो मैंने एंटर भाग के मैंने जाके वहाँ कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करने के बाद मैंने कहा सर आप कौन हैं? बोले मैं 14 से 2 का रेजिडेंस बोल रहा हूँ, कि मुझे जल्दी से निकालो। मैं ठीक है सर, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। मैंने लिफ्ट ऑपरेटर को कॉल किया, जो मेरा काम होता है। मैंने कॉल किया, लिफ्ट ऑपरेटर 3-4 मिनट के अंदर आ गया। उनको निकाला गया साहब को। तो जैसे ही साहब निकले अंदर से, उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया और सर वो मेरे को मारने लगे और ये मेरे यहाँ पे मारी है, कस के घूंसे मारे हैं, यहाँ भी मारा है। आपने पूछा नहीं क्यों मार रहे हैं? मैंने कि सर मुझे क्या, सर मेरे साथ में क्या शुरू हो रहा है, सर मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी कोई गलती तो है नहीं, मेरा काम था वो मैंने कर दिया। वो गंदी गंदी गालियाँ दी, क्या बताया आपको, जो भी है ऐसी गालियाँ दी गंदी गंदी। तो मैंने कि सर ये गलत बात है, आप कोई गलती नहीं है। सर मेरे को छोड़ के मार के लिफ्ट ऑपरेटर को मारा।
दिन में 12 से 14 घंटे की ड्यूटी, छुट्टी मिलने की जहां गारंटी नहीं, जी सर कहते जहां पूरी ड्यूटी बीतती है। देश में ऐसे कर्तव्य निभाते नागरिकों के साथ अपमानजनक घटनाएं घटने की जगह बढ़ रही हैं। वजह ये, गार्ड को पीटने वाला वरुण नाथ गिरफ्तारी के कुछ ही देर में जमानत पर छूट जाता है। अब मैं सर ये चाहता हूँ कि बस न्याय चाह रहा हूँ। मेरे साथ उचित न्याय किया है बस। लेकिन जमानत मिल गई तो उनको तो कल जमानत मिल गई। तो सर गार्ड के आखिरी शब्द हैं, अब क्या बताऊं सर, ये नौबत ही ना आती, या कहें ये नौबत आगे भी ना आए। ये तभी संभव है जब कानून सख्त होगा। वजह ये कि नोएडा में ही गार्ड को गेट खोलने में देरी होने पर पीटने वाली महिला का मामला हो, या फिर अब रांची में अपनी घरेलू सहायिका को बुरी तरह यातना देने वाली बीजेपी की महिला नेता का केस, दोनों ही जगहों पर जो धाराएं दर्ज की जाती हैं, वो असली सजा तक आरोपी को नहीं पहुंचा पाती। झारखंड के रांची की इस असहाय महिला को देखिए, जिन्हें दावा है कि बीजेपी की ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राज्य संयोजक सीमा पात्रा वर्षों से बुरी तरह प्रताड़ित करती रही। आरोप है रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी नेता सीमा पात्रा 8 वर्ष से बंधक बनाकर घरेलू सहायिका सुनीता पर जुल्म करती रही। आरोप है गर्भ तवे से शरीर पर इनके जख्म दिए गए। पीड़ित सुनीता आदिवासी महिला है, लेकिन आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद भी ऐसी घटनाएं क्यों नहीं रुकेंगी, इसकी वजह समझिए। साल 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया और कहा था कि जीने का अधिकार केवल एक शारीरिक अधिकार नहीं, बल्कि इसके दायरे में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन रांची से नोएडा और नोएडा से गुरुग्राम तक जितने भी मामले हो रहे हैं, इनमें कानूनी कार्रवाई मानवीय गरिमा नहीं, सिर्फ शारीरिक चोट पर केंद्रित है। ऐसे सभी मामलों में गुनाह, मारपीट, जान को खतरा, सामाजिक क्षेत्रीय विद्वेष, अपशब्दों का इस्तेमाल, आपराधिक धमकी, शील भंग के नाम पर दर्ज होता है, जिसमें गिरफ्तारी के कुछ घंटे या कुछ दिन में जमानत पर आरोपी छूट जाता है। गुनाह कहीं भी नागरिक की गरिमा को चोट पहुंचाने, गरिमा के साथ राष्ट्र के नागरिक के जीने के अधिकार को चोट पहुंचाने, राष्ट्र के प्रति बंधुता की भावना के नुकसान पहुंचाने के नाम पर दर्ज नहीं होता। जबकि अपराध करने वाले लोग संविधान की मूल भावना से ही खिलवाड़ करते हुए गरीब आम नागरिक की गरिमा को कुचलते हैं। इसीलिए जरूरी है कि राज्य भी ऐसे लोगों के साथ गंभीरता से कार्रवाई का रास्ता अब निकाले। साथ ही जरूरी ये भी है कि ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से शर्म के तौर पर सामने लाया जाए, ताकि कोई भी कहीं भी अपने से कमजोर, निर्बल, दुर्बल और राष्ट्र में समान अधिकार पाए नागरिक की गरिमा को रौंद ना पाए। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ नीरज कुमार, गुरुग्राम आज तक।